वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग स्क्वायर रूट का जो बेटा सीरीज किया है, जो इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर बेस्ड है, आज हम उसका बेटा सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। क्लास जो अपना फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे ऑलरेडी बेटा वहाँ पे भी इनफाइनाइट सीरीज थी, बट वहाँ पे अगर आप जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता है वहाँ पे बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट था, और यहाँ पे बेटा क्या है, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो जिन बच्चों ने बेटा पहला वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो शॉर्टकट्स बेटा अवेलेबल हैं किसी क्वेश्चन को लेके उनको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम उन क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं बेटा जो अगेन इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर बेस्ड है, बट हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस में चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे बेटा आपका क्या है, स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है, फिर से बेटा स्क्वायर रूट है, फिर से क्यूब रूट बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस को बेटा हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन सिंपल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहां पे आप देख रहे हैं बेटा स्क्वायर रूट है और सीधे सीधे बेटा नंबर क्या है, सेम है, इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड है, स्क्वायर रूट है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, 3 हो जाता है। ये डायरेक्ट बहुत सारे बच्चों को आंसर पता है। इसका आंसर भी कितना होगा बेटा, 5। जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, 5 होता है। लेकिन वीडियो के बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है, ये 3 कैसे हुआ, 5 कैसे हुआ, और क्या कोई एक जनरल फॉर्मेट है जिसकी वजह से हम अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्यूब रूट आ जाए, यहाँ पे फोर्थ रूट आ जाए, तो किस तरह से उस क्वेश्चन को डील करेंगे वो पूरा का पूरा यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल फॉर्मेट समझते हैं। जब भी बेटा आपको इनफाइनाइट सीरीज मिल रहा है, आप इस चीज को याद रखिए, नंबर अगर सेम है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, उस नंबर को लिख लीजिए। जैसे मैंने क्या लिखा बेटा, 3। यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे 2 मेरा नंबर क्या होता है, हिडन होता है। 2 का एक कम कर लीजिए, 2 का एक कम कितना होता है, 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 1/1। और बेटा 1/1 का मतलब क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। तो अगर आप 3 की पावर 1 लिखा तो आंसर यहाँ पे कितना हुआ, 3। मैंने क्या समझाया, जैसे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्क्वायर रूट, उसकी जो फ्रैक्शनल पावर है बेटा वो कितनी होती है बेटा, आप बोल सकते हैं 1/2 है। तो 2 का एक कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो आंसर मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा, मैं ये जनरल फॉर्म क्यों बता रहा हूं, इस वजह से क्योंकि वो क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है, यहां तक वो चीजों को नहीं पहुंच पाता है। कुछ बच्चा पढ़ता है, कुछ बच्चा नहीं पढ़ता है। तो ये बेटा किसके ऊपर बेस्ड है, क्यूब रूट के ऊपर बेस्ड है। तो क्यूब रूट का फ्रैक्शनल पावर अगर मैं बात करूं तो 1/3 है, या इन शॉर्ट 3 का एक कम कितना हुआ, 2 हुआ। तो आप उसका आंसर क्या कर लेंगे, 1/2 कर देंगे, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जैसे 5 है, आप याद रख लो, जो ये क्यूब रूट है यहाँ पे 3 लिखा है, उसका एक कम कितना हुआ, 1 हुआ, एक कम कितना हुआ, 2। तो आंसर मेरा कितना हुआ, 5 की पावर 1/2। हाँ, अगर इसी को बेटा कहीं पे √5 लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि 1/2 इज नथिंग बट आपका क्या होता है, फिफ्थ √5 होता है। इसी तरह इसको आंसर को बेटा √3 भी क्या हो सकता है, लिख सकते हैं। तो क्विकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहां पे आंसर मैं सीधे सीधे क्या लिख लूंगा, 5 4 की पावर 1/3। इट मींस मेरा आंसर यहां पे कितना हुआ, क्यूब रूट 4 है। इसका आंसर मैं क्या लिख लूंगा, 9। और 4 का एक कम कितना हुआ बेटा, 1/3। तो यहां पे आंसर मेरा कितना हो जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है जो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। जैसे फिफ्थ रूट है तो मैं क्या लिखूंगा, 6 की पावर यहाँ पे 1/4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारा फोर्थ रूट हो गया। ये यहाँ पे पावर क्या है, 7 है, फ्रैक्शनल पावर 7 है। तो मैं आंसर लिख दूंगा 11 की पावर 1/6, या एग्जाम में इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां तक बच्चा अगर इस चीज को समझ जाता है तो बच्चे को लगता है सर ये ऐसे क्यों हो रहा है। जैसे मैंने इसको क्विकली बेटा समझाया, बहुत सिंपल सी चीज है, तो बच्चे के दिमाग में चलेगा ये ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मुझे बताओ सर, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब मैं कैसे डील करूंगा। यहां तक कि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए बेटा, उनको डील करना क्या है, बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेगा, फ्रेम करेगा, हमारे सामने चैलेंज आना वहां पे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, आपको शॉर्टकट चाहे जितना पता हो, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, और कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो आपके सामने हमेशा क्या रहेगी, ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी कि हम क्या कर पाएंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे मैंने, आप पहले इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जहां पे अगर बच्चों ने अच्छे से वीडियो को देखा है तो उनको पता है इसका आंसर क्या है, 3 है। लेकिन बट ऐसे क्यों होता है कि इसका आंसर 3 है।
उसके लिए आपको बेसिक सी एक चीज समझनी है, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, अगर मैं इस चीज को किसके इक्विवेलेंट मान लूं, एक्स के इक्विवेलेंट मान लूं, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं इस पूरी की पूरी सीरीज को क्या कर रहा हूं, इक्विवेलेंट किसके मान ले रहा हूं बेटा, एक्स के मान ले रहा हूं। अच्छा, अगर आप इस चीज को मैं यहां पे फिर से लिखूं तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अगर ये ऐसे लिखा बेटा, फिर से मैं इस चीज को एक बार और लिख देता हूं, थोड़ी देर आप पेशेंसली रखिए, पेशेंस रखेंगे तो बेटा आप इस चीज को बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ जाएंगे। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आप मुझे ये बोलो, अगर मैं इस चीज को यहां पे मैं आराम से बेटा इसको क्या कर दिया, रब कर दिया, तो क्या आप मुझे ये बताओ, क्या इस सीरीज में और इस सीरीज में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है और ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यार इनफाइनाइट की सीरीज जो होती है वो लगातार इस तरह से बनी हुई है, तो अगर मैं इस चीज को, बस इतनी सी चीज को याद रखिए, इतनी सी चीज को मैं क्या मान लूं, एक्स मान लूं, तो क्या यहां तक सब लोग कन्विंस हैं क्या? हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में चले कि सर इसको आप कैसे मारें। देखो यार, इनफाइनाइट की सीरीज जिसके बारे में कोई लिमिट नहीं है, इन शॉर्ट आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपके पास ओशियन है और अगर मैं बोलूं यार वहां से एक बकेट आप वाटर ले लीजिए, तो आप मुझे बताइए ओशियन के वाटर लेवल में कुछ कमी आएगी इनकम्प्लीटली भी? तो आप बोलेंगे सर कंपेरेट, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इट्स नेग्लेक्सिबल होएगा, उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस चीज को बेटा मैं हाइड कर लूं तो ये चीज मेरी सिमिलर एक्स के इक्वल दिख रही है, तो मैं ये पूरे के पूरे जो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इस चीज को हम यहाँ पे क्या बना देंगे, ये बना देंगे कि ये हमारा क्या है, एक्स है, और ये पूरी की पूरी टर्म को मैंने क्या माना था, एक्स माना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3√3x हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको यहां पे क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना भाई, बोथ साइड आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। और जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, आप मुझे ये बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस चीज को मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। अब ध्यान से समझिए, ये पूरी की पूरी जो टर्म्स है बेटा, वो नंबर है, 3 है, और वो कहां तक गया, इनफाइनाइट तक गया। तो क्या कभी भी ये 0 हो सकता है? नहीं। तो ये मेरा आंसर यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मेरा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये इन शॉर्टकट को बेटा सीखना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हमें एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से बैलेंस आउट करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, उस चीज को हमें यहां पे क्या करना है, चेक करना है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां पे हैं, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करिए। अब मैं यहां पे क्विकली फिर से एक बार वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, अगर मैं इस पूरे के पूरे टर्म को फिर से क्या मान लूं, एक्स मान लूं, क्योंकि ये हमारी क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इस क्वेश्चन को मैं अगेन कैसे लिख सकता हूं, ये क्यूब रूट, और ये कितना हो गया, ये आपका 5x हो गया। आई होप अभी फिर समझ में आया होगा। देखो, लास्ट में मैंने क्या किया था, जब स्क्वायर रूट था तो मैंने उसको कैंसिल आउट किया था। कैसे किया था, स्क्वायर करके। अभी यहां पे क्या है, क्यूब रूट है, तो मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। किधर कर दूंगा, दोनों साइड में। जैसे ही क्यूब करूंगा, मेरा आंसर किस तरह से होगा, आप ध्यान से समझिए। तो मैं बोल सकता हूं ये हो गया एक्स क्यूब हुआ, यहां पे कितना आया, इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, ये 5x हो गया। जब भी मैं इस चीज को यहां पे सॉल्व करूंगा, आप मुझे ये बोलो, ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 5x इज इक्वल टू 0। फिर से मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू यहां पे क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू यहां पे 0 आई, और मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, 5 आएगा। फिर से मैं 0 कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज है। अब यहां पे मेरे पास जो आंसर आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 5। अब यहां पे मेरे पास x की दो वैल्यू हो सकती है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, x की, कुछ बच्चों ने जिनका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छा है, वो बोलेंगे सर देखो x की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, वो वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस √5 होगी। लेकिन मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जैसे आप माइनस √5 लेंगे,
क्या ये चीज, क्या इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बेटा निगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी की पूरी पॉजिटिव सीरीज है, इनफाइनाइट तक है, तो ये डेफिनेटली यहां पे कंसीडर नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां पे √5। मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 1/2 ऑलरेडी, जो कि मैं क्या कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क यहां पे ये दे रहा हूं, जो मैंने 4th रूट का सीरीज दिया है। आप इसका प्रूफ खुद से करिएगा, खुद से समझिए कि हम यहां पे क्या करेंगे। हमें 4th रूट को कैंसिल आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 की पावर कर देना पड़ेगा बोथ द साइड, एंड यू विल गेट द आंसर। अब हमें किस तरह के क्वेश्चन को डील करना है, इस तरह के क्वेश्चन को हमें यहां पे क्या करना है, डील करना है। अपना ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि हम अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे, एग्जामिनर वहां पे उसको पता है कि अगर बच्चे ने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होएगा तो इसका आंसर वो 2 सेकेंड 3 सेकेंड में करके दे देगा। उसको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो अगेन मैं वही करूंगा मेरे बच्चे, कितना हुआ x। अब यहां पे देखो सीरीज कहां से सिमिलर हो रही है, अगर आप देखेंगे तो सीरीज यहां से क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है, क्योंकि ये सीरीज यहीं पे फिर से बेटा इनफाइनाइट सीरीज है और यहीं से एकदम सिमिलर है। तो मैं इस चीज को फिर से क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। अब यहां पे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस है यहां पे, ये मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ये यहां पे स्क्वायर है तो ये बेटा 3 लिखा, ये यहां पे क्या है, क्यूब रूट है, सॉरी यहां पे स्क्वायर रूट था, और ये कितना हो गया, x हो गया। अब मुझे इस टर्म को सॉल्व करना है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वही इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है। और अगर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी x²। क्या इस चीज को आपको क्लियर है? ये चीज यहां पे क्या हो जाएगी, क्लियर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास क्या, क्यूब रूट, और कितना होएगा 2x। आप ध्यान से समझिए, आप इसको भी बहुत क्विकली मैनेज कर सकते हैं अगर आप दिमाग लगाएंगे तब। मैं उस चीज को भी कोशिश करूंगा कि आप हर बच्चा उस चीज को क्या कर सके, समझ सके। अब मुझे ये बोलो आप सारे के सारे लोग, इधर क्या है, क्यूब रूट है, और अगर इस क्यूब रूट को मैं कैंसिल करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो जब मैं क्यूब करूंगा, आप मुझे बताओ अब मेरा रिजल्ट क्या होगा, x², उसके ऊपर क्या हुआ, क्यूब हुआ। फिर ये मैं पूरे के पूरे टर्म के ऊपर क्या कर रहा हूं, क्यूब रूट कर रहा हूं। तो सॉरी क्यूब रूट नहीं बेटा, क्यूब कर रहा हूं, वर्ड्स कभी कभी चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्यूब हो गया। अब मैं इस पूरे की पूरे सीरीज को यहां पे क्या कर रहा हूं, ये पूरे के पूरे टर्म को क्या मैं लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 2 3 जा कितना हुआ 6, क्योंकि पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये यहां पे क्या बना देगा, ये बना देगा 3 का क्यूब बना देगा, ये क्या बना देगा 3 का क्यूब, और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहीं से आप फिर से क्या कर सकते हैं, आप अपने स्टेप्स को बेटा कम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तब। देखो आप यहां पे ध्यान से देखो, आपका जो क्वेश्चन बना था वो बना था 2, ये यहां पे स्क्वायर रूट है और यहां पे क्या है, क्यूब रूट है। तो आपको ये दिख रहा है पूरा सॉल्व कर पे आपको क्या मिला, x की पावर क्या मिला है, 6 मिला है। ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार आप सब लोग अच्छे से करिएगा। देखो हमारा जो क्वेश्चन है पहले किसके ऊपर है, स्क्वायर रूट के ऊपर, ये क्या है, क्यूब रूट के ऊपर। तो फाइनल में मेरा क्या मिला, x की पावर 6 मिला है। अब स्टेप को समझिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये इसके ऊपर कुछ पावर आएगा, नहीं आएगा, ये अंदर रह जाएगा। जब उसके बाद क्यूब करेंगे तो इसके ऊपर 3 का पावर हो जाएगा और ये जो टर्म बचा है वो 2x बच जाएगा। आप इस चीज को, हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, अभी मैं जो चीज समझा रहा हूं ना उसको आप थोड़ी देर के लिए सुनिए, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हम उस चीज को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे वो क्वेश्चन आप कैसे करिए, देखिए यहां पे सीरीज कहां पे आपका सिमिलर हो रहा है, सीरीज यहीं पे हो रहा है। अब बहुत अच्छे से समझना, अभी बिल्कुल परेशान मत होना। तो अगर मैंने इसको x माना है तो हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट होके हो जाएगा, थोड़ा सा सारे के सारे बच्चों को पेशेंसली इस चीज को सुनना है जो मैं कह रहा हूं, जिससे मैं इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हैं,
10 सेकेंड 15 सेकेंड, जैसे आपका दिमाग चलेगा आप उस चीज को मैनेज कर लेंगे, लेकिन थोड़ा शांति से सुनिए। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। जैसे ही आपने स्क्वायर किया, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर किया तो ये कितना हो गया x। अब मुझे बताओ ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर इसको क्या देगा, सिर्फ 2 देगा। क्या ये चीज क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये बचा फोर्थ रूट, यहाँ पे शायद मैं एक नंबर भूल गया हूं भाई, ये क्या है 4 है, तो यहाँ पे क्या हुआ 4x हुआ। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है, और अगर इसको मुझे कैंसिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्थ पावर लेनी पड़ेगी। एक तरह से सिंपल से समझिए, फोर्थ पावर लेने का मतलब यहां पे क्या हुआ, एक टर्म और भूल गया, पता नहीं कितनी गलतियां कर रहा हूं भाई, ये एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो गया एक्स की स्क्वायर और उसके ऊपर फोर्थ पावर ले ली। अब ये पूरा का पूरा मेरा जो टर्म है वो क्या हो गया, ये हो गया फोर्थ रूट 4x और उसके ऊपर पावर 4। जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब मैं दोनों स्लाइड को बेटा दिखाऊंगा, देखो मैं ये चाहता हूं ना, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जो पूरा देखता है, वो इस कॉन्सेप्ट को समझेगा ना तो रिलेट कर ले जाएगा, तभी उसका लेवल बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर 8 हुआ। देखो आपके पास क्या था 2 और 4, फाइनल में आपको क्या मिल रहा है, x की पावर 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या आप लोग मुझे बताओ, इतनी सी चीज समझ में आई? अब क्या होएगा, देखो जब आपने स्क्वायर किया था, क्योंकि पहला टर्म स्क्वायर है तो ये सिर्फ 2 यहां पे आया था, अब 4 कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर यहां पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये फोर्थ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 4, और ये कितना हो गया, यहां पे क्या हो गया, x हो गया। क्या अब ये चीज समझ में आया है कि नहीं आया है? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब आप जितने लोग जहां पे बैठे हो, एक बार जरूर दिल से बोलो यार हाँ ये चीज समझ में आई है। अगर ये समझा तो क्या मैं एक बार आपको पीछे लेके चलूं, आंसर को मैं रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे डायरेक्ट एक्सप्रेशन यहां तक जाना है तो मैं बोलूंगा सर देखो यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, और यहां पे क्या है, क्यूब रूट। तो 3 2 कितना हुआ 6। सर ये पहले स्टेप में स्क्वायर है तो इसका कोई बैलेंस नहीं, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 3 का क्यूब लिखूंगा, ये वाला टर्म इसके ऊपर आएगा और बचेगा कितना हुआ 2x। ये डायरेक्ट आप यहां तक क्या कर सकते हैं, यहां पे पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप इस चीज को समझ पाए तब। फिर मैं क्या करूंगा, ये इधर आएगा, कैंसिल करके क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, ये 3 क्यूब है और ये 2 की पावर कितनी है 1 है। जब ये पावर उधर जाएगी तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, ये फ्रैक्शनल में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा 5। तो मैं आंसर लिख सकता हूं 3 की पावर 3/5 और 2 की पावर 1/5। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं अपने सारे के सारे स्टेप्स को क्या कर रहा हूं, क्विकली क्या कर दे रहा हूं, सॉल्व कर दे रहा हूं। एक बार फिर से सारे के सारे लोग, जो लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, उनको मैं फिर से बोलूंगा, फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं। देखो 2 4 कितना लिख दिया, x की पावर 8, क्योंकि ये पहला टर्म था तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो ये पावर इस पे नहीं आएगी। कौन सी पावर आएगी, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट है तो ये 2 की पावर, यहां पे ये जो पीछे वाला टर्म है ये 4 हो जाएगा, और ये लास्ट में था इस वजह से कुछ बचा नहीं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये x की पावर 7 है, यहां पे क्या हुआ 2 की पावर 4 और ये कितना हुआ 4। हाँ अब यहां पे क्या हो सकता है, क्योंकि ये 2 की पावर 4 है और ये 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो गया, ये 2 की पावर 6 होगी, पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 2 की पावर 6/7, ये यहां पे मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज क्लियर है, आप एक बार फिर से ट्रस्ट करिए। देखो मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरा बच्चा डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करे। अब यहां पे ध्यान से समझो, अगर मैं इस चीज को यहां पे क्या मानता हूं x, अब मैं जो बता रहा हूं उस चीज को आप देखिए, तो यहां पे पावर कितनी है 3, यहां पे पावर कितनी है 5, ये मैं लिखूंगा सीधे सीधे x की पावर क्या लिख दूंगा 15, 3 5 कितना हो गया 15। अब ये जो 2 है इस चीज को समझो, क्योंकि ये पहले स्क्वायर पहले क्यूब होगा तो ये तो खाली रह जाएगा। अब उसके बाद जब मैं 5th पावर करूंगा इस चीज को हटाने के लिए, तो यहां पे आ जाएगा 2 की पावर 5 आ जाएगी, ये जो अंदर बचेगा वो कितना बचेगा 2, और हम इस पूरे के पूरे टर्म को क्या मानते हैं, क्योंकि रिपीट यहीं से हो रहा है 3 5 3, ये यहां से रिपीट हो रहा है, इस चीज को x मानते हैं तो ये चीज ऐसी हो जाएगी। कितने लोग हैं
जो अब ये चीज़ डायरेक्टली समझ पा रहे हैं। देखो मैं फिर से प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। हो सकता है मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, कुछ बच्चों को वीडियो का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा लगे, कुछ लोगों को लगे यार सर उसी चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने दिमाग में उस चीज़ को सेट कर ले जाओ। उसके लिए यार थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े कॉन्सेप्ट को बढ़ाना पड़ेगा, वो चीज़ आप याद रखो। अब मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा सीधे, तो एक्स क्यूब हुआ, बचा कितना 2, यहां पे कितना हुआ फिफ्थ रूट 2x, फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिफ्थ पावर लूंगा, तो कितना हुआ x की पावर 3 और यहाँ पे 5, 2 की पावर 5, और ये कितना हुआ, ये हो गया आपका, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, इसके ऊपर पावर मैंने 5 ले ली। और एक काम करते हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि थोड़े से मैं थोड़ा स्पीड में चला गया, कुछ को ये चीज़ थोड़ी सी नहीं जल्दी समझ में आई होगी, तो मैं इस बार इसको ऐसे लिख दे रहा हूं। आप अगर ये करेंगे तो ये कितना हुआ, पावर आपका क्या हो गया, 5 हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर? अब अगर ये चीज़ क्लियर है तो यार मैंने वही तो लिखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x की पावर कितना हो गया 14, ये 2 की पावर 5, और यहाँ पे क्या था 2 की पावर 1, तो x की पावर 14, और ये कितना हुआ 2 की पावर 6। मैं x की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, 2 की पावर 6 अपॉन 14। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3y कितना हो गया, 7 हो गया। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या होगी, अभी समझा कि नहीं समझा? देखो मैंने कोशिश तो की है बेटा समझाने की, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि देखो जब हम लोग मतलब क्लासरूम में लेक्चर लेते हैं तो काफ़ी इंटरेक्टिव होता है, काफ़ी मतलब लाइवली वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड करते हैं तो बहुत सारे माइंड में पता नहीं कुछ चीज़ें ऐसे मतलब वो एक फियर कॉन्शियसनेस आ जाता है कि यार क्या होगा, मतलब किस कहीं पे मैं कुछ गलती तो नहीं करूँगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या है, आपको इग्नोर करना है, थोड़ा समझना है। जो लोग वीडियो अंत तक देखते हैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट ये है कि आप बेटा ज़रूर थोड़ा मोटिवेट किया करो, कमेंट डाल देते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना है 2 4 जा 8, क्योंकि यहाँ से मेरी जो सीरीज़ है वो सिमिलर हो जाएगी, तो मैं क्या लिख दूंगा, सीधे सीधे 8 लिख दूंगा। यहाँ पे बेटा ये पहले 2 आएगा, और फिर ये जो 2 है इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर 4, और लास्ट में क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे x की पावर 7, और ये कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ 2 की पावर n, यहाँ पे क्या हो गया 2 की पावर 5। आंसर हमारा कितना हो गया 2 की पावर 5/7। ये मैंने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं जो इस तरह से थोड़े अलग क्वेश्चंस बनते हैं उनके कॉन्सेप्ट के साथ, वहाँ पे क्या फिर शॉर्टकट हो सकता है उस चीज़ को मैं लेके मिलूंगा। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।